अस्सलाम वालेकुम, बैक अगेन न्यू वीडियो। मैं नेम इज़ मुजरमान और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। तो आज मैं एक और क्रिप्टो की वीडियो लेके आ चुका हूं। तो अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिल सके। तो क्रिप्टो की यहाँ पर मैंने आज ही वीडियो अपलोड की है। तो आज जो है वो बिटकॉइन जो है वो क्रश हो चुका है, ठीक है, मतलब कि डिक्रीज़ हो चुका है, नीचे गिर चुका है। तो उसकी क्या वजह है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो भाई मैं आ चुका हूँ यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है, कॉइन मार्केट जो कैप है वहाँ पर। अब मैं वहाँ पर आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, आप वो ज़रूर समझ लेना। बिटकॉइन नंबर 1 है जो कि रैंक करता है, जिसको मैं फेवरेट समझता हूँ, ठीक है। ये दोनों मेरे फेवरेट है और इन दोनों के अंदर ही हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। आपने फर्स्ट वीडियो में ये भी देखा होगा। तो अब यहाँ पर किस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो है वो मार्केट जो है वो डिक्रीज़ हुई है और इथेरियम भी डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। बाकी जो करेंसी है, ख़ास तौर पे जैसे कि अगर बात करें बिट कैश की, ये 100% अप हुआ है। 50% इसका अप हुआ था कुछ दिन पहले ही, जो कि मैं आपको आगे जाके वो भी समझाने वाला हूँ। अब इसकी वजह क्या है कि जो बिटकॉइन है वो आज मतलब कि 24 घंटे के अंदर अंदर 9 पॉइंट गिर चुका था, बट अभी ये वापस थोड़ा बहुत सही हुआ है और अभी ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इथेरियम भी सही हो गया जो कि थोड़ा सा नीचे जा रहा था। अच्छा, तो अब डिपेंड हमेशा 24 घंटों पे नहीं करता, ठीक है, हमेशा डिपेंड करता है 7 डेज़ में। अगर 7 डेज़ के अंदर बिटकॉइन नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये और नीचे जाने वाला है। अगर यहाँ पर इथेरियम नीचे गिरने वाला है 7 डेज़ में तो समझ जाओ कि ये नीचे गिरने वाला है। और इन दोनों का नीचे गिरना और ऊपर गिरना किस चीज़ पे डिपेंड है, अब मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझने की चीज़ ये है कि मार्केट कैप मतलब कि किन लोगों ने और कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ डिपेंड करती है। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था, जब ये ज़्यादा गिर चुका था, तो यहाँ पर थी 17,712 हो गया था ये, ठीक है। और हालांकि ये कल था 1756 था ये, मतलब कि अगर ये ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन में अगर ये कैप मार्केट बीटीसी की जाती है तो बीटीसी यहाँ पर हो जाएगा $50,000 का, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसकी मार्केट इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जब बिटकॉइन की होती है तो इथीरियम की होती है, और इथीरियम की यहाँ पर पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पर थी 140 बिलियंस के अंदर, और अब यहाँ पर हो चुकी है 9, ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि 150 बिलियन होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रिलियन में जाएगा, 1 ट्रिलियन में अगर इसकी मार्केट जाती है, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट जाती है, तो यहाँ पर ये 150 का, ये 50+ ज़रूर हो जाएगा। ये बात मेरी याद रखना। तो एक दिन के अंदर कभी भी ये चीज़ डिसाइड मत करना कि आपका जो बिटकॉइन है वो नीचे गिर रहा है तो आप ये कि अपने जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ उसके बाद आप यहाँ से बैक कर लो। तो अब मैं आपको एक और जगह पे जाता हूँ और वहाँ पे भी एक और चीज़ समझा देता हूँ कि मैं आपको ये सब कुछ समझाना क्यों चाह रहा हूँ। यहाँ से अब आप बेक मत होना, है बात मेरी याद रखना। अगर आपने फॉर एग्जांपल इथेरियम अगर आपने यहाँ पर 1300 में अगर उठा लिया है, भले आपने उसमें $50 लगाए या $100 लगाएं या $400 लगाएं, बट अगर आपने उठा लिया और बीटीसी अगर आपने $4,000 पे, अगर $40,000 पे उठाया है, तो अब आप यहाँ से बेक मत जाओ। आप ये मत सोचो कि अगर आपको इतना मतलब कि अब ये गिर चुका है तो इससे ज़्यादा गिरे, से अच्छा ये है कि हम बेक हो जाएं। बेक होने में नुकसान आपका है, ठीक है, बात मेरी याद रखना। और अगर अब यहाँ पर अगर आप इसको होल्ड करते हो, आप इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेते हो, क्योंकि ये जनवरी पूरा ऐसे ही होने वाला है, तो इसको याद रखो कि जनवरी को ऐसे ही गुजार लो। अगर यहाँ पर ये 36,000 भी हो जाए तो भी इसको यहीं पर ही रखना, कोई अपने पैसे यहाँ से बाहर ना निकालना, क्योंकि उसमें नुकसान जब भी आपका ही होगा, फिर वो $10 का हो या $100 का या $1,000 का, ठीक है। और यहाँ इथीरियम के अंदर भी मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर पैमीर के अकाउंट के ऊपर, जो कि मेरा खुद का अकाउंट है। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि मेरे कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। वैसे तो मेरे यहाँ पे 550 या उससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पर अभी बिटकॉइन और एथेरियम दोनों डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से मेरी जो अर्निंग है वो भी मुझे कम दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी जो रेशो है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर मज़े की चीज़ मैं आपको एक दिखाता हूँ। 12 घंटे के अंदर ज़्यादातर जो बिटकॉइन है वो डिक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा, इंक्रीज़ होता हुआ बहुत कम नज़र आएगा, और अभी भी ये थोड़ा बहुत डिक्रीज़ में ही चल रहा है। वरना कुछ टाइम पहले यहाँ पर 4,000+ एक दिन के अंदर ही अप जा रहा था, और अब ये 2,000 या 3,000 ये नीचे जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ एथेरियम की बात करते हैं, तो एथेरियम भी यहाँ पर डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, और दो जगह पे सिर्फ आपको इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आज के 12 घंटों के अंदर। अगर हम 3 दिन पहले की बात करें तो 3 दिन पहले यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ ज़्यादा नज़र आता, डिक्रीज़ होता हुआ कम नज़र आ रहा था। अब इसका मेन मकसद क्या है, इन सब कुछ चीज़ें समझाने का। देखो असल में होता ये है कि ये बाय के ऑर्डर हैं, ये सेल के ऑर्डर है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बाय और सेल किसकी ज़्यादा है, ठीक है।
और अब यहाँ पर चेक कर सकते हो कि बाई की अभी भी देखो अब ये ज़्यादा हो गई है। बाई की ज़्यादा क्यों हुई है? क्योंकि जब डॉलर नीचे गिर चुका है, जब आपका बीटीसी नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पे जितने भी बायर हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लगा रहे हैं। ठीक है। और किन लोगों ने निकाली थी जिस वजह से मार्केट ख़राब हुई थी? तो उन लोगों ने निकाली थी जिनके बीटीसी, जिन लोगों ने कम अज़ कम भी जैसे कि $20,000 पे जिसने बीटीसी लिया था, तो वो जाहिर सी बात है आज वो प्रॉफिट में, तो वो अपना बीटीसी निकाल लेगा। तो मार्केट कैप के अंदर जाहिर सी बात है जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है तो आपका जो बीटीसी है वो भी कम हो जाता है। सिंपल सी ट्रिक है। और अगर यहाँ पर अगर आपकी ये बीटीसी मतलब कि ये मार्केट जो कैप है अगर ये यहाँ से एथेरियम की कम होती है तो आपका एथेरियम भी कम हो जाता है। बट एक एथेरियम ऐसा वाहिद है जो कि 1500 से $2,000 पे जाएगा जनवरी के बाद या जनवरी के अंदर, और ये $5,000 पे भी जा सकता है इस 2021 के अंदर। तो ये बात मेरी याद रखना, अगर आप होल्ड रख सकते हो, क्योंकि देखो नुकसान होना है वो तो हो गया आपको, फिर वो $50 का है या $10 का है, तो बेग होने से बेहतर है कि आप वहाँ पर अब रुक जाओ। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपनी जो सेविंग है, आपका सेविंग का जो चौथाई हिस्सा है जो कि 4% है, आप सिर्फ वो यहाँ पर लगाओ। मतलब कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ नहीं कर दो, और ऐसा भी नहीं करो कि आपके पास बाद में कुछ ना हो और फिर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप अपना नुकसान निकालने के लिए आप वो सब भी निकाल लो और अपना नुकसान कर बैठो। तो ऐसा कभी भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग में नहीं होता है। ठीक है। बहुत समझने और समझने की और थोड़ा बहुत सब्र करने की ज़रूरत है, ये बात मेरी याद रखो भाइयों। तो अब आप सिर्फ वेट करो कि इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि मेरे कितने डॉलर लगे हुए हैं। ठीक है। तो मुझसे बेहतर तो इस चीज़ को कोई समझ ही नहीं सकता। शायद आपके कम लगे हों बट मेरे तो ज़्यादा लगे हैं। ठीक है। मेरे कम अज़ कम भी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है मेरी, क्योंकि आपको पता है कि पैमीर की टैक्स और इसका टैक्स उसका टैक्स बहुत सारे टैक्स लगते हैं, एक्सचेंज में फिर आपका टैक्स लगता है। तो मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपना नुकसान करूँ, तो मैं होल्ड करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। फिर वो मुझे 1 साल के लिए करना पड़े या 2 साल के लिए करना पड़े, बट मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल के ही यहाँ से बाहर आऊँगा, उससे पहले मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये अगर बीटीसी $50,000 पे जाएगा तो ही मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, और अगर ये 1500 या $2,000 पे जाएगा तो ही मेरा प्रॉफिट होने वाला है, उससे पहले मेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो याद रखना कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, तो बिटकॉइन ऑटोमेटिकली भी इंक्रीज़ हो जाएगा। आप इस बात की टेंशन नहीं लो, अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालो। अगर आपने यहाँ पर रख दी है इन्वेस्टमेंट तो आप इसको होल्ड करके रखो, कुछ टाइम वेट कर लो, यहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं और आप इंशाल्लाह प्रॉफिट दे के ही बाहर निकलोगे। मेरा मेन मकसद ये है, क्योंकि पैसे आपको अगर आपका नुकसान होगा कोई भर के नहीं देगा। ठीक है। प्रिडिक्शन हर कोई कर देता है, हर कोई अपनी वीडियो के अंदर पता नहीं क्या क्या बोल देता है, बट वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखता है कि आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैं आपका नुकसान होने से आपको बचाना चाह रहा हूँ कि आप इसको होल्ड करके रखो, फिर आपको वो 1 साल के लिए करनी पड़े, 1 महीने के लिए या 2 साल के लिए, क्योंकि आप प्रॉफिट लेके ही बाहर निकलना, ऐसे मत निकलना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट कैप कितनी है, तो ये कि अब आप थोड़ा सब्र कर लो और देखना आपके इंशाल्लाह ये जो मार्केट है ये भी इंशाल्लाह इससे अप जाएगी, इंशाल्लाह डबल होगा, और ये भी इंशाल्लाह इससे डबल होगा, ये आने वाली उम्मीदें हैं। तो इस बात पे आप ज़रूर कायम रहना और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप उसको सेफ रखो, होल्ड रखो और सब्र करके इंतज़ार करो सही वक्त का, आप उसको भी सेल भी ज़रूर कर देना। ठीक है। तो ये थी आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि सबके मैसेज आ रहे थे कि भाई क्रश हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। तो भाई सब कुछ नहीं हुआ है, बस ये था कि जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी उन लोगों ने कुछ निकाला था, ये कि अब इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है, तो ये इंशाल्लाह 1 ट्रिलियन पे भी जाएगा इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट, और ये कि हमारा इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।